दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनके बिना गणित अधूरा है, तो जवाब होगा संख्या पद्धति और लासा व महत्तम समापवर्तक। यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, पीसीएस हो, हर एग्जाम में यहां से सवाल पक्का आता है। लेकिन गलती कहाँ है? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और शॉर्ट ट्रिक पता नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे नंबर सिस्टम व एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा विश्लेषण, प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस और साथ में ट्रिक, ताकि एग्जाम हॉल में समय बचे। अगर आप सच में गणित से डर खत्म करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के बाद संख्या पद्धति आपका स्ट्रांग चैप्टर बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और उनका एलसीएम 480 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप देखे हैं सवाल, या ये नहीं जानते हैं तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। वीडियोस पर एलसीएम और एचसीएफ पर बताया गया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसको देख सकते हैं। संख्या पद्धति से भी जो सारे बेसिक चीज हैं, नियम बताए गए हैं, आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और उनका एलसीएम 480 है। यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका एक सूत्र है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा, ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ दिया, उनका एलसीएम दिया है। तो आपको पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, तो आप लिख सकते हैं लासा यानी 480 गुणे मासा है 24 बराबर हुआ पहली संख्या दिया है 96 गुणे दूसरी संख्या। क्या हुआ? दूसरी संख्या। समझ रहे हैं? अब आपका दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 480 गुणे 24 बटा 96। अब आप 24 से काट सकते हैं, 24 एकम 24, 24 चौका 96 और इसको काट दीजिए, 12 चौक 48। कितना आ गया उत्तर? 120। इसलिए ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्रमागत संख्या किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर माना सम संख्याएं, माना 3 क्रमागत सम संख्या है। क्रमागत सम संख्या ये डिटेल है, शार्ट में भी बताएंगे सम संख्या। तो आप 2n और 2n प्लस 2 हुआ, 2n प्लस 4 हुआ। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4 इजकल टू हो गया 78। अब ये 2 2 2 यानी 6n प्लस 6 इजकल टू 78 हुआ। इसलिए 6n बराबर 78 में से 6 घटाओगे तो बराबर कितना बचेगा? 72। यानी n इजकल टू कितना हुआ? 12 छक 72 यानी 12 आ गया। n बराबर 12 आ गया। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन हो जाएंगी? आप 2n लिखेंगे, 2n यानी 2 गुणे 12 यानी 24 हो गया।
दूसरी संख्या हुआ 2n + 2, तो 2 × 12 + 2 यानी 26 हो गया। तीसरी संख्या 2n + 4 हुआ, तो 2 × 12 + 4 यानी 28 हुआ। ठीक है, तो इसको आप पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 26 होगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 26 होगा, इसलिए ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड था कि आपको इस तरह हल करना होगा। ठीक, अगर इसको शॉर्ट में समझना है तो आप ऐसी संख्याएं 3 लो कि उसको जोड़ने पर 78 आ जाए क्रम से, फिर उसके बाद जोड़ दो। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 501, ऑप्शन बी है 510, ऑप्शन सी है 507, ऑप्शन डी है 504। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप हल करके अपना उत्तर चेक कर लीजिए कि मेरा कितना सही आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका हल। अब जब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने की बात आ जाए तो समझ जाओ कि आपको एलसीएम ही निकालना होगा। एलसीएम निकालना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैंने वीडियो जो बनाया उसमें एलसीएम निकालने की विधि बताई गई, उसको देख सकते हैं। तो 4 कितना, 4 और 6, 7, 8, 9, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 × 2 और 2 × 3 और 1 × 7 होगा, 2 × 2 × 2 होगा और फिर 3 × 3 होगा। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आप सबसे अधिक जो बार लिखा उसको लिख दीजिए। 2 पर मैंने 2 3 बार है, इसको गुणा करिए। 2 × 2 × 2, उसके बाद 3 सबसे अधिक बार है तो 3 को 2 बार लिखो, 3 × 3। उसके बाद फिर एक बच रहा है 7, इसको लिख दो। तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 3 72 सत्ते कितना होगा? 72 सत्ते हो जाएगा 504। कितना? 504। लेकिन कह रहा शेषफल 3 बचता। अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 504 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 8 से, 6 से, 4 से, सब से डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल नहीं बचता। लेकिन पूछ रहा शेषफल 3 बचता है, तो यानी आपको 504 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ दीजिए, उत्तर वही हो जाएगा, यानी 507। ऑप्शन में देखिए 507 है, 504 भी दिया है, तो इस कंफ्यूजन मत होइएगा। 3 शेषफल अगर बचेगा तो आपको 3 जोड़ना होगा एलसीएम निकालने के बाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको सब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। अब इसको उसी तरह बिल्कुल है, आप हल कर सकते हैं। 4 2 × 2 हो गया, 6 2 × 3 हो गया, 8 2 × 2 × 2 हो गया, 10 2 × 5 हो गया और 12 बराबर 2 × 2 × 3 हो गया। अब एलसीएम निकाल लो, लासा। ये सब बोर्ड यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है सवाल, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर जगह पूछे जाते हैं इस टाइप, इसलिए इसको बिल्कुल तैयार कर लो। अब यहाँ एलसीएम 2 कितनी बार है? सबसे मैक्सिमम 3 बार, तो इतना लिख दो मैक्सिमम जो है, तो 2 × 2 × 2 हो गया। 3 मैक्सिमम 1 बार है तो 1, और 5 मैक्सिमम 1 बार है, इसको गुणा कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120 हुआ। लेकिन 3 शेषफल बचता है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया क्या करना है, आपको 3 जोड़ देना है, हो जाएगा 123 आंसर। ठीक है, समझ गए बात? तो इस ऑप्शन सी सही हुआ। फिर अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 में शेषफल प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो जब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात आए तो आपको हमेशा मासा ज्ञात करना है, इसलिए आपको मासा ज्ञात करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मैंने वीडियो बनाया है उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल देखते हैं इसका। दो संख्या दी है, 990 दिया है, तो 6 शेष बच रहा है, इसलिए इसको 990 में से 6 हम घटा देंगे, कितना बचेगा 984। इसी तरह से 1330 है, 1330 में से हम 10 घटा देंगे क्योंकि शेषफल 10 बच रहा है, इसलिए 1320 हुआ, 1320 हुआ। अब हम 1320 में 984 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, समझ रहे हैं इतना। अब कितनी बार ले जाएंगे, एक बार जाएगा, तो 984 हुआ, 6 बचा, और यहाँ 11 में से 8 गए 3 हुआ, और यहाँ कितना बचा 3 हुआ। फिर इसको 984 में भाग करेंगे। अब आप ले जाएंगे 2 बार, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7 और 3 दूनी 6, 672 हुआ, घटा दीजिए। अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, 312, 312 से 336 में भाग करिए, तो 312 कम 312 आ गया, कितना बचा 24 बचा। ठीक है, अब 24 से भाग करिए, किसमें 312 में, 312 में एक बार ले गए, कितना बचा 7 हुआ, और 2 और 24 तियां 72, यानी आपका पूरा कैंसिल हो गया, इसलिए मासा कितना आ गया 24, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात आ गई, आप समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक, यानी इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा, क्या निकालना है, लासा। ठीक है, और 24 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 48, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 60, 2 दूनी 4 यानी 12, 12 पंचे 60। अब लासा निकाल लो, कितना हुआ, मैक्सिमम 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 एक ही बार है इसलिए लिख दो 3, और 5 है, यही हो जाएगा 2 तिहाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 पंचे कितना होगा 240, 48 पंचे 240 हो गया, इसलिए ऑप्शन क्या सही हुआ, ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना, इसलिए आप जानते हैं क्या ज्ञात करना होगा, लासा, क्या लासा। तो आप निकाल लीजिए 4, 10, 12, और इसका लासा जब ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा आपका 60, कितना आएगा 60, लेकिन 60 तो कोई वर्ग है नहीं। 10 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा, 9 से गुणा करेंगे तो 540 आएगा, 12 से गुणा करेंगे 12 छक 72, 720 आएगा, इसलिए आपको सीधा किससे गुणा कर देना, 15 से, 15 छक्का 90 यानी 900 हो गए। ठीक, इसलिए ऑप्शन क्या हुआ, बी सही हुआ। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं, उत्तर के सहारे, तो 900 है, आप 900 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 2 यानी 4 पंचे 20, कट गया। फिर 4 से 900 में भाग देंगे, सॉरी 10 से भाग दीजिए तब भी ये कट गया। ठीक है, अब 12 से भाग करिए 900 में, तो 12 छक 72, 12 सते 84, 12 सते 84 हुआ, अच्छा 12 पंचे 60 हुआ, कट गया, इसलिए ये आपका उत्तर 20 सही हुआ। लेकिन 25 को 12 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, 12 दूना 24,
और फिर 1 बचा और 0 हुआ तो 10 हुआ, इसलिए 12 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से कट जा रहा है, 4 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं डिवाइड करेगा। ये 1600 4 से कट जाएगा 10 से, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। 1600 4 से कट जाएगा 10 से कट जाएगा, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उत्तर आपका भी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दुगुना है। यदि इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आप यहाँ पर संख्या योगफल और अंतर यानी घटाव पर संबंधित है क्वेश्चन, इसको देखिए। दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दुगुना है, अंतर का दुगुना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या x, दो संख्या x प्लस वाई बराबर क्या है, योगफल उनके अंतर का दुगुना है, 2 गुणे x माइनस वाई कर दो। अब एक का मान दिया है, एक का मान दिया है 10 धन वाई बराबर 2 गुणे 10 माइनस वाई हो। ठीक, अब आप 10 दूना 20 और प्लस वाई बराबर 2 दहम 20 और 2 वाई हो जाएगी। अब इधर लाएंगे तो y प्लस 2y बराबर 20 माइनस 10 कर दीजिए, 3y बराबर कितना हुआ 10, इसलिए y बराबर कितना हुआ, y बराबर हो गया 10/3, इसलिए दूसरी संख्या इनमें से कोई नहीं होगा, ये उत्तर सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का योगफल 14 और उनका अंतर 10 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब दो संख्याओं का योगफल आप जानते हैं कितना, मान लीजिए। अब अगर युगपत समीकरण के सहारे हल किया जाए तो x प्लस वाई बराबर 14 हुआ, x माइनस वाई बराबर 10 हुआ। ठीक है, अब ये आप इसको हल कर लीजिए, कट गया, 2x बराबर 24 हुआ, इसलिए x बराबर कितना हुआ 12 हुआ। x के मान 12 आ गए तो y के मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो दोनों गुणनफल कितना होगा 12 दूना 24, यानी x गुणे y बराबर 12 गुणे 2 यानी कितना हुआ 24। आपका ऑप्शन ये सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 6 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब ये भी उसी तरह, दो संख्याओं का योग 30 है, क्या है 30, और उनका अंतर कितना है 6, क्या है 6 है, तो 18 कर लीजिए, 18 और 12 दोनों के योगफल कितना हो जाएगा 30, अब अंतर कितना हुआ, ये माइनस करेंगे आपका छाया, 18 प्लस 12 करेंगे कितना होगा 30 होगा, ये होगा। अब कह रहा दोनों वर्गों अंतर 18 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर ज्ञात करेगा, तो 324 इसका हुआ 18 का वर्ग और 12 का वर्ग 144 हुआ, यानी कितना आ गया था 180 आ गया। कितना आ गया 180, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 1, ठीक है 180, यानी ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, इस तरह से सवाल आते हैं, आप इसको हल कर सकते हैं उत्तर के सहारे, दिमाग लगा कर के, हर जगह आपको फार्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ तो फार्मूला यूज करके भी हल किया जाएगा तो भी उत्तर इतना आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर पहले समझो कि क्या पूछ रहा, प्रश्न अगर समझ गए तो उसका उत्तर हल करना आसान हो जाता है। समझ रहे हैं, तो ये आज था। तो दोस्तों आज हमने नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से समझा, जाना, हल किया। अगर आपको वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ मिलती है सरल भाषा में पक्की तैयारी। नीचे कमेंट में लिखें अगला चैप्टर कौन सा चाहिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन की तैयारी जारी रखिए। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।